हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, यानी कि भिन्न और दशमलव। तो भिन्नों को हम पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन को हमने स्टार्ट किया है और इसी के मल्टीप्लीकेशन को हम कर रहे थे। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कुछ आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, तो मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चों ने किया होगा और जब सारे स्कूल आ जाएंगे तो फिर हम आपके आंसर भी यहाँ से लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर क्या है, विच इज ग्रेटर। तो यहाँ पर आपको दो नंबर दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। तो पहले सबसे पहले हम इनका ऑफ निकाल लेंगे, यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इसके बाद हम आगे इसके कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन आपका बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट आपके पास है, कॉपी करते रहेंगे साथ साथ, ये ना हो बाद में आपको टाइम देना पड़े। ठीक है, मेरे साथ साथ सारे बच्चे नोटबुक निकालेंगे और साथ साथ कॉपी करेंगे। जब आपको समझाया जाए उस टाइम पे आप समझिए, बाकी ये नहीं अभी देख रहे हैं मैम लिख रही हैं और आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप भी साथ साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए विच इज ग्रेटर क्वेश्चन लिखेंगे और फर्स्ट करके लिखेंगे। पहला है इसका 2/7 ऑफ 3/4। ठीक है, और का मतलब या तो ये नंबर बड़ा है या ये नंबर है, ये हमें देखना है। ठीक है, इसके बाद है 3/5 ऑफ 5/8। ठीक है, अब इन दोनों नंबर को ग्रेटर कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ये बताने से पहले हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम निकालेंगे यहाँ से 2/7 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, इसके बाद और लिखेंगे आप, इसको भी आप लिखेंगे 3/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है तो मल्टीप्लाई बाय 5/8। ओके, ऐसे करते रहेंगे। चाहे तो आप इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपने मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले क्या देखते हैं, क्या ये दोनों आपस में किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है, इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आप क्रॉस चेक करेंगे 2 और 4, इन दोनों में आपको यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर दिख रहा है। कॉमन फैक्टर का मतलब 2 की टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है। ठीक है, तो आप इसको 2 से काट देंगे, 2 1 जे 2 एंड 2 2 जे 4। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए, चलिए इसको लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 7 मल्टीप्लाई बाय 2 और करके। अब यहाँ पर देखिए, ना तो ये आपस में, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और इन दोनों में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। आप देख पा रहे हैं क्रॉस में आप काट सकते हैं, 5 से ये 5 कट जाएगा, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, तो 5 1 जे 5, 5 1 जे 5 यहाँ पर आप लिखेंगे और आगे करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अंडरस्टूड है कि 1 है तो यहाँ पर आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आप शुरू कर रहे हैं तो एक दो क्वेश्चन में करेंगे, इसके बाद आप सीधे लिख लेंगे कि ये 3/8 आपका आ गया है। 1 की मल्टीप्लाई करके 1 ही आता है। चलिए, तो ये कितना आपके पास आ गया, 3/7 2 जे 14 और का मतलब या, अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों की कि कौन सा फ्रैक्शन आपका बड़ा है। 3 1 जार 3 और 8 1 जे 8। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? अभी क्या आप बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, या अभी और हमें कुछ और करना है? जीजीआईसी सुल्तानपुर, किसी बच्चे को पता है कैसे आप कंपैरिजन करते हैं? क्लास 6 में भी आपने सीखा था। बी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका?
आलोक। आलो। चलिए बताइए कौन सा फ्रैक्शन, क्या आप यहाँ बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 3/8। 3/8 कैसे? कोठियाल गांव, आप बोलिए, माइक ऑन कीजिए बेटा। कर दिया मैम। हाँ जी बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी बेटा, क्या नाम है बच्चे आपका? आलोक। आलोक। चलिए आलोक बताइए। 3/8 बड़ा है। 3/8 बड़ा है, कैसे बड़ा है? बड़ा है। कैसे पता चला आपको? आपको कैसे पता चला 3/8 बड़ा है? सही आंसर है आपका। और आपको कैसे पता चला? मैम भाग। भाग। अच्छा भाग भाग किया क्या? आपने, ठीक है भाग किया आपने। इसके अलावा? इंटू। चल चलिए कोई नहीं, ठीक है, आपने 3/8 दोनों ने कहा है, 3/8 आपका ठीक है। लेकिन देखिए जब आप किसी भी नंबर को, फ्रैक्शन को कंपैरिजन करते हैं तो दो मेथड आपके पास होते हैं। सबसे पहले आप उनको लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। लाइक फ्रैक्शन का मतलब उचित भिन्न होता है, जिसमें आपके डिनोमिनेटर यानी कि उनके हर सेम होने चाहिए। यदि हर सेम है तो आप ऊपर के नंबर की कंपैरिजन करेंगे। समझ रहे हो बात को? आप ऊपर के नंबर की यस मैम। कंपैरिजन करेंगे यदि हर सेम है तो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं क्या लिखूं, 3/4 और 5/4। 4 की जगह मैं कुछ और लिख सकती हूँ, जैसे 3/10 और 5/10। अब ये लाइक फ्रैक्शन है, लाइक का मतलब उचित भिन्न है। अब देखिए यहाँ पर आप कंपैरिजन करना आपको बहुत इजी हो जाएगा, इस चीज को समझिए क्यों ये बड़ा है। ठीक है लोग, तो इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है? 5/10। 5/10। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? यस मैम। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको समझाती हूँ ऐसा क्यों आंसर। हुआ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए सपोज दैट आपके पास, जैसे आप आलोक हैं और आपके क्लास के दूसरा बच्चा है, आपका 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ दोनों का। ठीक है, दोनों का 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ, तो दोनों ने, आलोक ने 3/10 नंबर लाए और ये आपका 5/10 नंबर लाया। ठीक है, यानी कि आपको 10 में से 3 नंबर मिले और इसको 10 में से 5 नंबर मिले, तो किसको ज्यादा नंबर मिले? 5 वाले को ज्यादा नंबर मिले। ठीक है, यदि आपके पास लाइक फ्रैक्शन यस। है तो। ओके, समझ में आई बात? तो रीजन भी यस। पता होना यस चाहिए। मैम। बाकी दो मेथड हैं आपके। एक तो आपके पास जब न्यूमरेटर सेम होता है, जब आपके पास न्यूमरेटर सेम होता है, न्यूमरेटर का मतलब अंश, तब भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। और एक जब आपके पास डिनोमिनेटर यानी कि हर सेम होता है, तब भी आप कंपैरिजन करते हैं। जब आपके पास न्यूमरेटर सेम होता है तो आप जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वही आपका बड़ा भिन्न होगा, ये एक रूल है। ठीक है, क्लास 6 में पढ़ा होगा आपने। और जब आपके पास डिनोमिनेटर, ये आप याद करने वाली बात है, रटने वाली बात है, बाकी तो आपको समझना है। ठीक है ना, नीचे हम क्या लिखते हैं, टोटल जितने पार्ट्स हुए हैं, और ऊपर जैसे हमने पिक्चर में भी आपको समझाया था, इसका जो इंट्रोडक्शन किया था, जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो फिर आप ऊपर वाले भिन्न को देखते हैं, ऊपर वाले नंबर को देखते हैं, तो बड़े नंबर को देखा जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, यस मैम। तो आपने यदि इससे देखा कि दोनों के न्यूमरेटर सेम है यानी कि अंश सेम है, तो आप डिनोमिनेटर को देखेंगे, जो छोटा डिनोमिनेटर होगा वही आपका बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा, यस मैम। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए लोग। तो यहाँ पर 3/8 इज ग्रेटर, तो बड़ा भिन्न आपका क्या है, 3/8 है। ठीक है, चाहे तो आप इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेके प्रैक्टिस करना घर में। हर क्वेश्चन कई मेथड से होता है। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके ये दोनों सेम हो जाएंगे डिनोमिनेटर, और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो फिर आप न्यूमरेटर की क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, कौन सा भिन्न बड़ा है, किसको ज्यादा मार्क्स मिले हैं। यही माइंड सेट रखे जाएंगे कि दो बच्चे हैं, उनको टोटल में से इतने नंबर, 10 मार्क्स का आपका क्या था, टेस्ट था, और किसी को 5 मिला, किसी को 3 मिला, तो किसको ज्यादा मिला। ठीक है, तो ये जो आप कंसेप्ट रखे जाएंगे तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर 3/8 इज ग्रेटर। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है,
कॉपी कर लिया सब बच्चों ने? समझ में आया सबको? पहले तो आप ये बताएंगे कितने बच्चों को समझ में आया? कोठियाल गांव से सब बच्चों को समझ में आया? इसके बाद डिगाली चौड़ आपको भी समझ में आया? वेरी गुड बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको रफ कर दें, आप लोगों ने कर दिया इसे? नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन साथ साथ करेंगे, जहां पर मैं समझाती हूँ वहां पर देखिए, बाकी आप साथ कीजिए। जिसको समझ में आ जाता है आप खुद से करेंगे। मैथ्स पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स करने का सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि मैम करा रही, सर करा रहे हैं और आप देख रहे हैं और आपको मैथ्स आ जाएगी, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको कोशिश ये करनी है, टीचर जब तक क्वेश्चन करता है यदि आपको समझ में आ जाता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जल्दी से उसका, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैथ्स को आप बहुत अच्छे इजीली आप उसको कर पाएंगे। यदि आप मैथ्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको मैथ्स बहुत बर्डन लगेगा, ऐसा लगेगा कैसा सब्जेक्ट है, कैसे इसको करें। ठीक है, अभी तो ऐसा लगता है ठीक है, सब ठीक है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तब आपको बहुत अच्छे, आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, और आप मैथ्स में परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैथ्स आपको प्रैक्टिस मांगता है, मैथ्स पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है। जब भी मैथ्स करते हैं आपके हाथ में पेन होना चाहिए, आपके आगे नोटबुक होनी चाहिए। ठीक है, और रफ नोटबुक आप हमेशा रखेंगे अपने साथ, उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। खाली टाइम पे जब आपका पीरियड खाली रहता है फिर आप बच्चे जैसे 2 क्वेश्चन पकड़े और आप ग्रुप में डिस्कशन आप कर सकते हैं। ठीक है, सब लोग अपना अपना करके और एक दूसरे से आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए स्कूल में, घर में। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें भी आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, बताना है कि कौन सा आपका बड़ा भिन्न होगा। तो इसको जल्दी कीजिए, जिन जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो बच्चे जल्दी से इसको करेंगे और बताएंगे कौन सा भिन्न आपका बड़ा है। ठीक है, अभी जब सारे बच्चों को समझ में आया तो सब बच्चे इसको करेंगे। GGIC सुल्तानपुर। मैम हमारा सेकंड वाले का आंसर 2/7 आया है। 2/7। 7 2/7 कहाँ है बेटा? यहाँ पर देखिए, देखिए अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था वहां पर भी आपको ये बताना है। वहां पर आपको क्या लिखना है लास्ट में कि 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर, ये लिखना था आपको। वहां पर हम आपको समझाते टाइम स्किप कर गए, तो आप ये लिखेंगे इज ग्रेटर। ये जो सॉल्व कर रहे हैं ना हम, ये हम अपनी सहूलियत के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा भिन्न बड़ा है। अभी इसका ऑफ निकालना है। ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये अपने, जो बुक वाले ने क्वेश्चन पूछा है उन्होंने क्वेश्चन में तो आपको ये 2 नंबर दे दिए। अब आप ये थोड़ा कहोगे 3/8, आपको आंसर इसी में देना है। पीछे जो आपने क्वेश्चन किया है लास्ट में आप ये लिखिए, जो आपने पीछे क्वेश्चन किया है लास्ट में आप ये लिखिए कि 3/5 और 5/8 इज ग्रेटर। इसको लिखिए आप पहले। क्वेश्चन में तो ये 2 आंसर दिए थे ना आपको, ये और ये, तो आपको इसी में आंसर देना है। ठीक है, हमने सॉल्व क्यों किया? अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हमने क्या कहा, चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने उसको सॉल्व किया, सॉल्व करके हमें ये पता चला कि कौन सा भिन्न बड़ा है। अब आप जो आंसर दे रहे हैं सुल्तानपुर से, अब आप मुझे ये बताइए इन दोनों में से कौन सा नंबर आपका ग्रेटर आया। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे आप, इसको लिखेंगे लास्ट में कि 3/5 और 5/8 इज ग्रेटर, ये बड़ा था। क्वेश्चन में यही पूछा था तो यही बताना है, बाकी आपको सॉल्व भी करना है, लेकिन लास्ट में आप आंसर इसी रूप में देंगे, इज ग्रेटर या ये बड़ा है। ठीक है, तो इसको रब करती हूं मैं, इसको लिख लिया होगा सबने। सेकंड क्या है, 1/2 ऑफ 6/7। और अच्छी बात यह है कि सुल्तानपुर से बच्चों ने पहले ही कोशिश की है। तो देखिए ऑफ, और कीजिए इसको जल्दी से, 2/3 ऑफ 3/7। मैं आपको बार बार कह रही हूं कि मैथ्स आपका पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स आपका करने का सब्जेक्ट है। ठीक है,
चलिए सॉल्व कीजिए इसे और बताइए कौन सा नंबर आपका बड़ा है। आया किसी बच्चे का? चलिए फागलपुरमा से माइक ले लीजिए बच्चे। आपको करने के लिए दिया गया है, सारे बच्चे बोर्ड पे देख रहे हैं, या तो सबका हो गया है या तो सब करना नहीं चाह रहे हैं। आपको क्वेश्चन करने के लिए दिया गया है, आप सब लोग बोर्ड में देख रहे हैं। एटलीस्ट आप कोशिश तो कर सकते हैं। और अभी तो आप हाथ खड़े कर रहे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि सबको समझ में आ गया है। जिनका हो गया है वो अपना आंसर माइक पे बताएंगे। सुल्तानपुर से बच्चे आपने आंसर किया था, कौन से भिन्न का आंसर किया आपने, किस नंबर का आपने आंसर किया था बताइए। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम मैंने सेकंड का 2/7 आया है। 2/7। इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? मैम सेकंड वाला। सेकंड वाला, ये आपका ग्रेटर आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका आंसर। 2/7। चलिए ये आपका बड़ा आया, सेकंड नंबर आपका बड़ा आया। के अलावा पागलपुरमा बोलिए, आपको हमारा भी अनम्यूट कर दिया सेकंड गया का है। आंसर हाँ मैम, हमारा भी आंसर सेकंड का 2/7 आया है। बेटा, आपको सेकंड का सेकंड का आंसर आंसर नहीं बताना है। आपको सेकंड का आंसर नहीं बताना है, आपको सॉल्व करके ये बताना है कि इन दोनों नंबर में कौन सा बड़ा है। ठीक है, इसके लिए आपको इन पहले दोनों से नंबर सॉल्व। हाँ बोलिए। हाँ मैम, बोलिए। हमारा सेकंड वाला बड़ा है, सेकंड वाली संख्या ये बड़ी है। ये वाला। यस मैम। ओके, ध्यान से देखेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। 1/2 इसका मतलब होता है, ऑफ का मतलब का अभी मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगी। सॉल्व करके इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी, इसको भिन्न में बदलूंगी, प्रॉपर भिन्न में। अभी ये मल्टीप्लीकेशन में है, फिर मैं देखूंगी कि कौन सा नंबर बड़ा है। 6/7, इसका मतलब, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। हिंदी मीडियम में जिन बच्चों का होगा वहां पर का लिखा होगा, तो का मतलब होता है गुणा। ठीक है, और है या फिर यहाँ पर या लिखा होगा, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/7। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ये नंबर और ये नंबर आपस में कट रहा है। कैसे कट रहा है? 2 1 2 और 2 3 6। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 को काट के 3 आ गया है, 2 को काट के 1 आ गया है। ठीक है, और अब यहाँ देखिए ये इससे कट जा रहा है, तो 2/7। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? 1/3 और 2 ये तो 2 ही है, इसको क्या 2 करना है। अब अभी इससे पहले क्या बताया, आप दोनों का पागलपुरमा से और GIC खेती खान, आप आंसर करना चाह रहे हो? चलिए माइक ले लें। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 नंबर आए,
आपके कौन कौन से नंबर आए, 3 और 7 और 2 और 7। ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। तो अब आप इशारे से बता सकते हैं फर्स्ट या सेकंड इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है। यदि आपका पहला नंबर बड़ा है तो आप एक हाथ खड़े करेंगे और दूसरा नंबर दूसरा है तो दोनों हाथ खड़े करेंगे। यदि आपका पहला नंबर 3/7 बड़ा है तो एक हाथ खड़े कीजिए, और यदि आपका 2/7 बड़ा है तो आप, वेरी गुड, एक हाथ खड़ा कर रहे हैं, यानी कि 3/7 ये बता रहे हैं यहाँ पर ग्रेटर। ठीक है, चलिए हैंड डाउन कीजिए। तो यहाँ पर अभी देखिए भागलपुर में, अभी इससे पहले भी हमने समझाया था। अब आपके पास ये भिन्न इस तरह से आ गई है, ये जो आपके पास भिन्न थी ये इस तरह से आ गई 3/7 और 2/7। अब देखिए आपका टेस्ट हुआ 7 नंबर का, एक बच्चा 3 नंबर लाया और दूसरा बच्चा 2 नंबर लाया, टोटल 7 में से। तो किसको ज्यादा नंबर मिले, किसको मिले, पहले बच्चे को मिला, यानी कि ये भिन्न आपका बड़ा है। अब ये भिन्न कौन सा नंबर था, हमने तो ये अपनी सहूलियत के लिए इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन वाले ने, बुक वाले ने आपको ऐसा नहीं कहा कि 3/7 और 2/7 में से आपको ग्रेटर बताना है। बुक वाले ने आपको ये नंबर दिए थे, ये 2 नंबर दिए थे। अब आपको इन दोनों नंबर में ही बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ तक तो आपने समझने के लिए, अपनी समझ के लिए इसको सॉल्व किया। अब हम ये देखेंगे जो ये 3/7 है ये कौन सा नंबर था। ये देखिए यहाँ से पहले हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये, यानी कि ये जो नंबर है ये बड़ा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर, ये बड़ा है। ठीक है, क्योंकि ये जो 3/7 आया है ये इसी का सॉल्यूशन था, इसी का हल है ये। तो इस तरह से आप लिखेंगे। समझ में आया सब बच्चों को? बेटा कितने बच्चों को समझ में आया? भागलपुर में से बस एक, और जिनको नहीं आया वो भी हाथ खड़े करेंगे। जिनको समझ में नहीं आया वो भी हाथ खड़े करेंगे। अब माइक ले लेंगे और बताएंगे मुझे कहाँ समझ में नहीं आया। माइक ले लीजिए। बच्चे समझ में नहीं आया तो आप माइक ले सकते हैं और पूछ लीजिए। ठीक है, सुल्तानपुर से सबको समझ में आया? हाथ खड़े कीजिए। चलिए ठीक है, आपको सबको समझ में आया। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कुछ नहीं करना है, बेसिकली आपको क्वेश्चन घुमा के दिया है, आपको करना मल्टीप्लिकेशन ही है। इसके बाद इसमें कुछ आपके वर्ड्स प्रॉब्लम है के क्वेश्चन हैं, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। बाकी सब में वही काम आपको करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना है। ठीक है, तोड़ मोड़ करके आपको मल्टीप्लिकेशन ही करना है यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन के जो आपके क्वेश्चन थे एक्सरसाइज की उनको सॉल्व किया, और बच्चों ने भी अच्छा रिस्पॉन्स भी किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।